हेलो एवरीवन, हम वन शॉट रिवीजन में आज डीएनए ब्लॉक का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखें। व्हाट वुड बी हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। जब हम पोटेशियम क्रोमेट, ध्यान से देखिए, K2CrO4 है, K2Cr2 नहीं है, K2CrO4 को एसिडिक HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू एसिडिक K2Cr2O7 सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है जब हम SO2 को एसिडिक K2Cr2O7 सॉल्यूशन से पास कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। पहला, ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिक K2Cr2O7 सॉल्यूशन मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जब हम K2Cr2O7 के एसिडिक मीडियम से H2S को पास कराएंगे तो कैसा कलर ऑब्टेन होगा, मिल्की कलर ऑब्टेन होगा। सेकेंड ऑप्शन है NO2Cr2O7 इज प्रेफर्ड ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, थर्ड है K2Cr2O7 solution in acidic medium is orange, K2Cr2O7 solution become yellow on increase pH beyond 7। 19 नंबर क्वेश्चन है, acidic K2Cr2O7 solution turns green when Na2SO3 is added to it, this is due to formation of this one। तो आप इसको ट्राई करें फटाफट, 1 मिनट टाइम है आपके पास। चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सॉल्यूशन में इसे मैं कर देता हूं। हमें क्या करना है बच्चों, K2Cr2O7 को किसके साथ रिएक्शन कराना है, K2Cr2O7 को HNO3 के साथ। ठीक है, तो जैसे HNO3 के साथ K2Cr रिएक्शन कराएंगे तो वन मॉलिक्यूल बनेगा K2Cr2O7। ठीक है, एंड प्लस KNO3 प्लस H2O। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, तो क्या फॉर्म होता है। ठीक, तो K2Cr2O7 हमें बन रहा है, जब इसको आप आयोनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, 2K प्लस K2Cr2O7 -2। ठीक, एक तो ये बना, ये वाला कोई ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा क्या बना बच्चों, वाटर। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन Cr2O7 -2 भी होगा। ठीक, एंड H2O इज फॉर्म। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। रिएक्शन आपको याद रखना है बच्चों, बस एक सॉल्यूशन है। रिएक्शन याद है तो क्वेश्चन संभव है, रिएक्शन याद नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, तो रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है जब K2Cr2O7 को SO2 के साथ रिएक्शन कर। देखिए बच्चों, एसिडिक K2Cr2O7 बोला है तो हम H2SO4 भी लेंगे साथ में, प्लस SO2 लेंगे, क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस। ठीक, और Cr2SO4 होल थ्राइस कैसा कलर होता है बच्चों, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक, तो ग्रीन कलर Cr2SO4 इज ऑब्टेन। ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखिए बच्चों जब हम एसिडिक H2S को एसिडिक K2Cr2O7 के साथ पास कराते हैं H2S को एसिडिक K2Cr2O7 से पास कराते हैं तो हमें मिल्की कलर ऑब्जर्व होता है, ठीक है, ये सही है। Na2Cr2O7 को K2Cr2O7 के ऊपर से पास कराते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, ये गलत है बच्चों, उल्टा होता है, ठीक है। होता क्या है, K2Cr2O7 को इसके Na2Cr2O7 के ऊपर से पास कराते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, ठीक है ना बच्चों। थर्ड देख लेते हैं हम, आंसर तो यही होगा। K2Cr2O7 सॉल्यूशन इज एसिडिक मीडियम ऑरेंज। आपको पता है कि K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहां कोई डीडी ट्रांजिशन ऑब्टेन नहीं होता है, आपको देखने को नहीं मिलता है। डीडी ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। एसिडिक K2Cr2O7 टर्न्स ग्रीन व्हेन Na2SO4 इज एडेड टू इट, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। तो देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पे कह रहा है एसिडिक मतलब K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए एक तो बनेगा K2SO4, दूसरा बनेगा आपको Cr2O7 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा और 3 नेसेंट। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बचता है बच्चों, वो नेसेंट ऑक्सीजन ये जो है Na2SO3 इसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेते हैं बच्चों, Na2SO4, ठीक है। दो हाफ रिएक्शन हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन ऑप्शन में क्या हमें देखिए Cr2SO4 होल थ्राइस, दिस वन, ठीक। तो Cr2SO4 ऑब्टेन नहीं हो रहा है, हमें SO34 ऑब्टेन नहीं हो रहा है, ये ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो कौन सा ऑब्टेन हो रहा है बच्चों, Cr2SO4 होल थ्राइस, जो अभी आपने यहां देखा था, जिसके कारण कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक। तो आपका थर्ड इज राइट ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट इज राइट। और ये दोनों के इक्वेशन को आप जोड़ देंगे, आना तो वही है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्लियर है। जब जोड़ेंगे आप तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाए, ठीक। देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, रिएक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कालाइन मीडियम, ठीक है। कितना मोल्स KMnO4 चाहिए 1 मोल Ki को रिड्यूस करने के लिए एल्कालाइन मीडियम में। और सेकेंड क्वेश्चन बोलता है बच्चों, जब K2Cr2O7 को एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। और फोर्थ को ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिया हुआ है 2MnO4 प्लस 5C2O4 माइनस 2, ये ऑक्सैलिक एसिड है, H2 नहीं है, 16H प्लस, तो बनता है 2MnO प्लस 10HCO2 8H2O। Here 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m KMnO4 इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक। जस्ट ट्राई फटाफट। चलिए, आपने कर लिया होगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पे KMnO4 को किस मीडियम में कह रहे हैं, एल्कालाइन मीडियम में, ठीक है। तो KMnO4, जब आप KMnO4 को H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। ये हाँ,
ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल MnO4 और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कितना हो गया 2 ये बच्चों 3 बनेगा। ठीक, फिर ये क्या करेगा कि आई रिएक्ट विथ 3 ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन टू गिव KiO3। ठीक, तो 1 मोल KI को रिड्यूस करने के लिए हमें 2 मोल क्या चाहिए KMnO4। देख लीजिए ऑप्शन K2Cr2O7 on heating with the aqueous NaOH gives NaOH के साथ K2Cr2O7 को क्या करना है हीट करना है, तो K2Cr2O7 प्लस NaOH। याद रखेंगे इसका रिएक्शन NaOH के साथ क्या होता है, जब इसके साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा K2CrO4 प्लस Na2CrO4 प्लस H2O। ठीक, इधर Na2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बैलेंस हो गया। देख लेते हैं 4 4 8 1 9 तो ना 4 और 7 4 11। अच्छा 4 4 8। ठीक, तो हाँ ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर अपने को ऑप्शन किस में ये तो क्या मान रहा है, इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो 2K प्लस CrO4 माइनस 2 प्लस अगर इसको भी करेंगे तो सेम प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक, तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज राइट ऑप्शन। इधर आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कह रहा है 2MnO4 प्लस 5C2O4 माइनस 2 प्लस 16H प्लस। ठीक, ये जो भी बन रहा है। अब देखिए यहां पे बच्चों ये कह रहे हैं जब 2 मोल KMnO4 सॉरी MnO4 माइनस, ठीक है MnO4 हाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, 2 मोल ऑफ MnO4 कितने के साथ 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इज इक्वल टू 5 मोल ऑफ C2O4 माइनस 2, 5 मोल ऑफ C2O4 माइनस 2। क्लियर है। अगर 2 मोल के MnO4 का कितना 2 मोल होगा तो ऑक्जेलिक एसिड का कितना 5 मोल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m KMnO4 इज इक्विवेलेंट टू। ठीक, तो देखिए 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m KMnO4 कितने के बराबर होगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल में आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 मिलीमोल ऑफ KMnO4। देखिए बच्चों 20 था तो ये कितना 0.1 m से मल्टीप्लाई किया। अब ऑक्जेलिक एसिड के लिए अपने को कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो हमें किससे लेना पड़ेगा रेफरेंस, MnO4 से KMnO4 से ही रेफरेंस लेना पड़ेगा। जब ये 2 मोल था तो ये कितना था 20 हुआ, तो ये 5 मोल है तो हम इसको कितना ले लेंगे 50। कितना लेंगे 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m H2C2O4 is equal to 5 मिलीमोल ऑफ H2C2O4। क्लियर है बात, ठीक है ना। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 5 मिलीमोल ऑफ H2C2O4 के इक्विवेलेंट होगा। इधर ये दोनों इक्वल हो रहा है, यहां भी इक्वल था, यहां पे देखिए 2 5 2 5, यहां पे 2 5 2 5। ठीक,
तो यहाँ पे कितना है 20 मिलीलीटर और यहाँ पे कितना 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, छापिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन एसिडिक कंडीशन गिव्स। ठीक है ना बच्चों, बोल रहा है कि एक्वस KMnO4 को H2O2 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। नेम द गैस कैन रेडियली डिक्लोराइज एसिडिक KMnO4। कौन सा गैस KMnO4 को डिक्लोराइज करता है। 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये कैलोमल का फॉर्मूला है AgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I minus the pair of species form। कौन सा स्पीसीज फॉर्म होगा जब AgCl2 और I2 को उस वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे जिसमें पहले से I माइनस प्रेजेंट है। KMnO4 इन अल्कालाइन मीडियम चेंजेस टू, अगर KMnO4 अल्कालाइन मीडियम में है तो किस में चेंज होगा इसमें से। ठीक, फटाफट ट्राई करें। चलिए आपने ट्राई किया होगा, देखते हैं आप मैच करेंगे अपने आंसर को। क्या कह रहे बच्चों, KMnO4 को H2O2 एसिडिक कंडीशन में कराता है तो आपका KMnO4 है, एसिडिक बोले तो H2SO4 प्लस H2O2। ठीक है, तो बनेगा क्या K2SO4। ठीक है बच्चों, MnSO4 और क्या H2SO4। क्या बनेगा बच्चों, नहीं सॉरी, K2SO4 MnSO4 और H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक, क्या बनेगा देखिए K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2। ठीक, है ना। तो क्या बना O2, ये 5O2 होता है बच्चों, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अपने को आया क्या, प्रोडक्ट क्या मिला। ये देखिए जब आप रिएक्शन कराएंगे ध्यान रखेंगे, एसिडिक मीडियम बोले तो H2SO4 को साथ में लेके चलेंगे, अल्कालाइन मीडियम बोलेगा तो सिर्फ H2O को लेंगे। चलिए देखिए क्या क्या बन रहा है आपके पास बन रहा है Mn प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और O2 बन रहा है, Mn प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और O2, 20 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा गैस है जो डिक्लोराइज करेगा KMnO4 को। कौन सा गैस है जो डिक्लोराइज करेगा किसको बच्चों, KMnO4 को। KMnO4 को डिक्लोराइज कौन सा गैस करेगा। यहां पे देखिए ये KMnO4 है प्लस SO2। ठीक, डिक्लोराइज द KMnO4। एसिडिक मीडियम बोल रहा है H2O। नेम द गैस कैन रेडियली डिक्लोराइज एसिडिक KMnO4। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए तो इसके साथ कराएंगे आप तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा K2SO4, एक बनेगा MnSO4 और एक बनेगा बच्चों H2SO4। ठीक, तो ये जो कलर होता है MnSO4 का जो कलर होता है, ठीक, पहले तो ये पिंक होता है और MnSO4 कैसा हो जाता है,
डिसकलर हो जाता है, कलरलेस। क्लियर? तो याद रखेंगे SO4 जो है वो KMnO4 को क्या करता है, डिकलराइज करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HgCl2 इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। देखिए बच्चों, Hc बोल रहा है HgCl2 -I प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो क्या, तो ये कंपाउंड फॉर्म करेगा HgI4 -2 + 2Cl-। और अब क्या बचा, I2। तो I2 जो है बच्चों, I2 वो एक्वस I- के साथ क्या बना लेगा, I3-। तो ये दोनों ऑप्शन किस में है, देखिए किस ऑप्शन में ये दोनों है। तो पहला में तो नहीं है, दूसरा में है ना, सेकेंड इज राइट। चलिए देखिए, KMnO4 इन एल्कालाइन मीडियम चेंजेस टू, KMnO4 को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस में चेंज होगा बच्चों। सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी ये रिएक्शन करा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि रिएक्शन याद रखें। देखिए KMnO4 प्लस क्या, H2O, तो क्या बनेगा, देखिए KOH प्लस MnO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। KMnO4 को अगर H2O के साथ कराएंगे तो KOH MnO2 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, ठीक। तो क्या बन रहा है, MnO2 बन रहा है, क्या बन रहा है, MnO2। B इज राइट, B इज क्या होगा बच्चों, राइट। ठीक है, तो इसको भी आप छाप लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम KMnO4 कन्वर्ट H2S इनटू, कह रहे हैं कि एसिडिक KMnO4 का एसिडिक मीडियम H2S को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक। बेल मेटल, देखिए बच्चों ये Ly है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखेंगे। और मैं कुछ आपको बता दूंगा किसका किसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। कॉपर जिंक सॉरी दो हो गया, एक कॉपर SN भी होगा, कॉपर जिंक, कॉपर टीन, कॉपर PB, कॉपर निकल। उसके बाद ब्रास इज Ly ऑफ किसका, कॉपर एंड एल्युमिनियम, टीन, जिंक एंड सिल्वर। ये फिलोसफर्स ऑफ वूल, ZnO को बोलते हैं बच्चों, को बेरिलियम ऑक्साइड के साथ 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। और ये थर्माइट जो है, थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट इज मिक्सचर ऑफ आयन ऑक्साइड ऑफ ये क्वेश्चन गलत लग रहा है उनको, ये है थर्माइट इज मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड, बोल रहा है थर्माइट किसका किसका मिश्रण है, आयरन ऑक्साइड और किसका, ठीक है। तो इसको ट्राई करें फटाफट। चलिए देखिए बच्चों, ये जितने भी Ly का कंपोजिशन है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें काफ़ी कुछ ब्लॉक में याद करने वाला होता है और काफ़ी कुछ समझने वाला होता है जो अपन समझते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा।
चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, KMnO4 प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम है प्लस H2S, क्या बनेगा? तो जब भी ये रहेगा बच्चों तो क्या बनेगा? K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस सल्फर बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है बच्चों, क्या क्या बनेगा? K2SO4 MnSO4 सल्फर एंड H2O, तो क्या बनेगा? सिर्फ सल्फर। बेल मेटल किसका एलओआई होता है? तो देखिए बच्चों, बेल मेटल में होता है कॉपर होता है 80%, ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है टीन SN, ये होता है बच्चों 20%, ठीक है ना। बेल मेटल में कॉपर क्या होता है 80% और टीन क्या होता है 20%। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, तो इसको याद रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन, ब्रास जो होता है बच्चों कॉपर और जिंक का एलओआई होता है। ब्रास किसका? कॉपर एंड जिंक का एलओआई, जिसमें कॉपर कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लेता है बच्चों। कॉपर जो होता है वो 60 to 80% होता है और जिंक जो होता है वो आपका 20 to 40% होता है। जिंक 40 to 20%। मैं कुछ और भी एलओआई बता दूंगा इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है, कुछ लिमिटेड ही। फिलोसफर वूल व्हेन हीटेड विद बेरिलियम ऑक्साइड के साथ ZnO, बच्चों ZnO को बोलते हैं फिलोसफर वूल को, जब बेरिलियम ऑक्साइड के साथ, ये क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको याद रखना पड़ेगा। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए BaZnO2 बनेगा बच्चों। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है आपका। थर्माइट जो है बच्चों, थर्माइट मिक्सचर होता है आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। उसमें क्या करता है, एल्युमिनियम जो होता है वो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं पता, लेकिन सुन लीजिए, Fe2O3 प्लस Al, एल्युमिनियम क्या बना लेगा बच्चों? Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। आयरन के जगह खुद आ जाता है, उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। क्लियर है? तो इसको आप छाप लीजिए। फिर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलओआई बताते हैं जो आपको याद रखना है। जो बार बार पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए मित्रों, मैंने कुछ एलओआई आपको, ये इंपॉर्टेंट एलओआई, दो पहले मैंने 3 बताया, थर्माइट से लेके और ब्रास और आपका क्या था, अब जो है कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, बाकी को नहीं रखना है। ज़्यादातर ये सभी के सभी कॉपर के एलओआई हैं। गन मेटल जिससे गन बनता है बच्चों, उसमें कॉपर 87% होता है, टीन 10% और जिंक 3%, ठीक। तो परसेंटेज जरूरी नहीं है, बट कभी कभी है ना, IIT के एग्जाम में परसेंटेज भी पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। बाकी आप ऐसे कंपोजिशन याद रखें, ठीक है, कॉपर, SN और जिंक, ठीक। ब्रॉन्ज में कॉपर जो होता है बच्चों 75 to 90% होता है और टीन कितना होता है 10 to 25%। सोल्डर बच्चों जिससे सोल्डरिंग करते हैं, उस PB और SN का होता है मिश्रण। कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन कॉपर कितना होता है 60% और निकल कितना बच्चों 40%, ठीक। कई बार कॉपर 55% होता है और जिंक कितना बच्चों, निकल 45%, ठीक। आर्टिफिशियल गोल्ड जो आजकल ट्रेंड में है बच्चों, ज़्यादा लोग पहनते हैं, लड़कियां पहनती है जेवर ज्वेलरी, वो आर्टिफिशियल गोल्ड का बना होता है। उसमें कॉपर होता है कितना 90% और एल्युमिनियम कितना 10%, ठीक है। टाइप मेटल बच्चों, टाइप मेटल जिसे हम टाइपिंग करते हैं, जिसमें लिखा रहता है ABCD नीचे में, और जो हम टाइपिंग करते हैं, पहले जो मशीन था, अभी भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं कोर्ट वगैरह में। तो टाइप मेटल में बच्चों PB, SN और SB का मिश्रण होता है। नाइक्रोम, ठीक है बच्चों,
नाइक्रोम जिससे फिलामेंट बना होता है बच्चों, वो निकेल, क्रोमियम और आयरन का क्या होता है, एलॉय। जर्मन सिल्वर बच्चों, जिसमें आप कई बर्तन ऐसे होते हैं स्टील का जो सिल्वर टाइप दिखता है, ठीक, उसी को जर्मन सिल्वर कहते हैं। ये कॉपर, जिंक और आयरन का मिश्रण होता है जिसमें 2:1:1 का रेशियो होता है। मतलब कॉपर तो कितना 60%, 20% जिंक और 20% आयरन। इधर आइए, जगह भी नहीं छोड़ा क्या मैं कैलोमल, मैंने पहले बोल दिया था AgCl2 का कैलोमल, सॉरी, ये Ag2Cl2 कैलोमल होता है, ठीक है ना, मैंने पहले किसी क्वेश्चन में बोला है, गलती से बोला गया था। कैलोमल ऑन रिडक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, कैलोमल Ag2Cl2 को NH4OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। और आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम, ठीक। तो 2 क्वेश्चन है, ये तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये क्वेश्चन बन के आ चुके हैं कई क्वेश्चन, जैसे ये सोल्डर जो है वो IIT में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपका गन मेटल भी IIT में पूछा जा चुका है, तो कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई पूछने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करें प्लीज। चलिए देखेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे, बिकॉज स्पेस नहीं है ना, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ना इधर पास आउट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, Ag2Cl2 प्लस NH4Cl, ठीक है। इसके साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए, एक तो बन जाएगा आपका HgNH2Cl, ठीक, दूसरा बनेगा आपका NH4Cl प्लस वाटर, ये फॉर्म होगा, है ना। जब कैलोमल को आप अमोनियम OH है हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म होगा, ठीक। अब 2 Cl है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप बैलेंस कर लें, ठीक। चलिए ऑप्शन देखते हैं, HgO नहीं होगा, Ag2O नहीं होगा, NH4 दिस वन नहीं होगा, और ये फॉर्म होता है, तो ये हो गया आंसर, ठीक। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि सोडियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट है, इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो आपको जैसा पता होगा मित्रों कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो मोर सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और जो कोवेलेंट होता है कंपाउंड वो लेस सॉल्युबल होता है। इसी हिसाब से हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें, Na नहीं बनेगा भाई, ठीक है, क्योंकि Na पे प्लस चार्ज और इस पे -2 चार्ज होता है, तो Na2S बनेगा, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया, नहीं, सिर्फ ये खत्म हुआ है, ये दोनों में है, ठीक। अब चलिए, अब देखिए मित्रों, अगर मैं बात करूं Na2S, तो बच्चों ये फुल्ली आयनिक कंपाउंड है, तो ये तो हाईली सॉल्युबल होगा, नो डाउट, ठीक। अब हमारा बात आ गया कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू फजन रूल के अनुसार कॉपर +2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। कॉपर +2 की पोलराइजिंग पावर क्या होता है, देखिए, साइज बड़ा होता है मेटल का ना, तो ये क्या करता है, जो दूसरे रहता है एनायन, उसको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, तो इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर, ठीक। और जिसका पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा उसकी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरा रीजन देखिए, तो अगर पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा,
एक तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा अगर देखना है आपको मित्रों, तो दूसरे में ये देखेंगे कि जिंक का जो आउटरमोस्ट शेल है वो 3d10 4s2 है, कॉपर का आउटरमोस्ट शेल 3d9 4s2, ठीक है। मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे उसको शेयरिंग की जरूरत है, तो वो क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड, और ये क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड। तो सबसे ज्यादा तो किस में होगा, सोडियम सल्फेट, देन जिंक सल्फेट, देन कॉपर सल्फेट, ठीक। तो आपका ये वाला बी इज राइट ऑप्शन, छाप लीजिए फटाफट। एक और लास्ट क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद सेशन एंड करेंगे अभी। दो कुछ प्रोसेस है, ठीक है, कुछ मैंने ऐड कर दिया इसमें क्योंकि आपको सब एक साथ हो जाए। तो ये देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है बच्चों, एस्टील वेसिमर प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेवलेंस प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, अमोनिया हैबर प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, और ऑस्टवाल्ड सॉरी नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल्ड प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा D&F ब्लॉक का 1 शॉर्ट रिवीजन संपन्न हुआ, ठीक है बच्चों। अगर आपको फायदा पहुंच रहा है इस वीडियो से तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फायदा पहुंच रहा है, ठीक। तो अगला जो 1 शॉट रिवीजन होगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम बनाएंगे, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा कल, वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 1 शॉट रिवीजन बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।